ऑस्ट्रेलिया में भारतीय प्रवासियों को लेकर के क्यों प्रदर्शन हो रहा है, आखिर वहां की जो जनता है वो क्या चाहती है और सरकार का क्या कहना है, क्यों ये जो पूरा बवाल है वो मचा हुआ है। आज एक्सप्लेन बाय एबीपी लाइव में हम चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष सिंह आनंद। रविवार को ऑस्ट्रेलिया के कई शहरों में हजारों लोगों ने इमिग्रेशन के खिलाफ रैलियों में हिस्सा लिया। इन रैलियों में खास तौर पर भारतीय प्रवासियों को लेकर के नारेबाजी और प्रचार की गई। हालांकि ऑस्ट्रेलियाई सरकार और सभी बड़े राजनीतिक दलों ने इन प्रदर्शन की आलोचना की है और इन्हें नफरत फैलाने वाला करार दिया है। इन रैलियों का नाम मार्च फॉर ऑस्ट्रेलिया रखा गया है। आयोजकों ने विज्ञापनों और पर्चों में भारतीय समुदाय को निशाना बनाया। इसमें लिखा गया था कि पिछले 5 साल में जितने भारतीय ऑस्ट्रेलिया आए हैं उतने तो ग्रीक और इटालियन लोग 100 साल में भी नहीं आए। उनका कहना है कि इतनी बड़ी संख्या में सिर्फ एक देश के लोगों का आना ऑस्ट्रेलियाई संस्कृति को बदल रहा है और देश की संपत्ति का शोषण हो रहा है। आंकड़े बताते हैं कि 2013 से 2023 के बीच ऑस्ट्रेलिया में भारतीय मूल के लोगों की संख्या लगभग दोगुनी होकर के करीब 8.45 लाख हो गई है। भारतीय मूल के लोग अब ऑस्ट्रेलिया की कुल आबादी का लगभग 3% हिस्सा है। अब सवाल है कि मार्च कर रहे लोगों और सरकार का इस पूरे मुद्दे पर क्या कहना है। तो दरअसल मार्च फॉर ऑस्ट्रेलिया आंदोलन से जुड़े लोगों ने दावा किया है कि उनका मकसद सिर्फ बड़े पैमाने पर होने वाले इमिग्रेशन को खत्म करना है। उनका कहना है कि राजनीतिक नेता इस विषय पर खुलकर बात करने से डरते हैं, लेकिन वो ऑस्ट्रेलियाई लोगों को एकजुट कर रहे हैं। हालांकि सरकार और कई नेताओं ने आरोप लगाया है कि इस आंदोलन को नियो नाजी समूह का समर्थन मिला है और ये सामाजिक एकता को तोड़ने की कोशिश है। फेडरल लेबर मिनिस्टर मौरे वाट ने कहा है कि ये रैली ऑस्ट्रेलियाई समाज को बांटने का काम कर रही है और नफरत फैला रही है। उन्होंने इसे नियो नाजी संगठन से जुड़ा हुआ बताया है। गृह मंत्री टोनी बर्क ने कहा है कि आधुनिक ऑस्ट्रेलिया में ऐसे लोगों की कोई जगह नहीं है जो सामाजिक एकता को नुकसान पहुंचाते हैं। विपक्ष के नेता सुजैन ने भी साफ किया है कि हिंसा, नक्सलवाद या धमकी को किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अटॉर्नी जनरल जूलियन लीसर ने चिंता जताई है कि इन प्रदर्शनों में सिर्फ भारत विरोधी नहीं बल्कि यहूदी विरोधी नारों का भी इस्तेमाल हुआ है, जो बेहद खतरनाक है। ये रैलियां सिडनी, मेलबर्न, कैनबरा और बाकी के शहरों में हो रही है। सिडनी में लगभग 5000 से 8000 लोग जमा हुए। इनमें से कई लोग ऑस्ट्रेलियाई झंडों में लिपटे हुए थे। उसी समय पास के रेफ्यूजी एक्शन कोalition की ओर से एक जवाबी प्रदर्शन भी हुआ जिसमें सैकड़ों लोग शामिल थे। पुलिस ने वहां कड़ी सुरक्षा की है और किसी बड़े हादसे की खबर अभी तक नहीं आई है। मेलबर्न में प्रदर्शनकारियों ने फ्लिंडर्स स्ट्रीट स्टेशन के बाहर रैली की और मार्च निकाला। यहां पर माहौल थोड़ा तनावपूर्ण रहा। एंटी इमिग्रेशन और प्रो प्रोटेस्टर्स के बीच झड़प भी हुई। पुलिस ने भीड़ को काबू करने के लिए मिर्ची स्प्रे और लाठियों का इस्तेमाल भी किया। इस दौरान 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया और 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए। पुलिस का अनुमान है कि यहां कुल मिलाकर के करीब 5000 लोग शामिल थे। कुछ प्रदर्शनकारियों ने सरकार और सार्वजनिक सेवाओं के प्रति नाराजगी भी जताई है। उनका कहना है कि देश की आबादी तेजी से बढ़ने से घर खरीदना मुश्किल हो गया है, अस्पतालों में लंबा इंतजार करना पड़ रहा है और सड़कें भीड़ भाड़ से भर गई हैं। रैली में शामिल एक प्रदर्शनकारी ने कहा है कि ये सिर्फ प्रवासियों के आने का मुद्दा नहीं बल्कि देश की बढ़ती आर्थिक दिक्कतों से भी जुड़ा है। उन्होंने कहा है कि हमारे बच्चे घर खरीदने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, अस्पताल में 7-7 घंटे इंतजार करना पड़ रहा है और सड़कों पर जाम बढ़ता जा रहा है। उनके अनुसार सरकार और लोगों को ऑस्ट्रेलिया लाकर हालात और बिगाड़ा जा रहा है। लोगों का कहना है कि अगर इमिग्रेशन नहीं रुका तो ऑस्ट्रेलिया का भविष्य अंधकार में होगा। इन रैलियों के खिलाफ शांति और एकता के संदेश देने वाले कई समूहों ने भी रैलियां की। सिडनी में रेफ्यूजी एक्शन कोalition ने साफ कहा है कि उनका प्रदर्शन राइट विंग एजेंडा के खिलाफ गुस्सा और नफरत को दर्शाता है। सभी प्रमुख राजनीतिक दलों ने एक सुर में इन रैलियों की आलोचना की है। नेताओं का मानना है कि कुछ लोग इमिग्रेशन नीतियों पर चर्चा करना चाहते हैं, लेकिन नफरत और नक्सलवाद को इसके बहाने बढ़ावा नहीं दिया जा सकता। ऑस्ट्रेलिया एक बहुसांस्कृतिक क्षेत्र है। यहाँ की लगभग आधी आबादी या तो विदेश में पैदा हुई है या उनके माता पिता विदेश में जन्मे हैं, लेकिन हाल के साल में राइट विंग और रेडिकल एक्टिविस्ट में इजाफा देखा गया है। 2023 में इजराइल गाजा युद्ध शुरू होने के बाद से यहूदी विरोधी घटनाएं भी तेज हो गई हैं। कई पूजा स्थलों, इमारतों और गाड़ियों पर हमले हुए हैं। इसी कारण सरकार ने नए कानून बनाए जिसमें चरमपंथी प्रतीकों को दिखाने या बेचने पर सख्त पाबंदी लगाई गई। इसका उल्लंघन करने पर जेल की सजा का भी प्रावधान है। ऑस्ट्रेलिया में हुए ये विरोध प्रदर्शन दिखाते हैं कि इमिग्रेशन का मुद्दा कितना संवेदनशील है। एक तरफ
लोग मानते हैं कि बड़ी संख्या में आने वाले प्रवासी देश की पहचान और संसाधनों पर दबाव डाल रहे हैं। वहीं दूसरी ओर समाज का बड़ा हिस्सा मानता है कि प्रवासी ही ऑस्ट्रेलिया की विविधता और ताकत है। सरकार और राजनीतिक दलों ने साफ किया है कि नफरत और नक्सलवाद की राजनीति को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भारत समेत अन्य देश से आए प्रवासी अब ऑस्ट्रेलिया के सामाजिक ताने बाने का अहम हिस्सा हैं और देश का भविष्य इन्हीं के साथ मिलकर बनेगा। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और इस तमाम बड़े खबरों से अपडेटेड रहने के लिए आपको हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। मैं थी आपके साथ आशीष सिंह आनंद।